Why mental health is our next global crisis. Crisis we can't afford to ignore. Mental health is a global emergency and is proven by science. अपने लिए और उनके लिए लड़ना सीखें और अपने आप को अवेयर रखें कि ये प्रॉब्लम किस हद Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the very first episode of the Comeback series, proudly brought to you by the 5 Hour Room, where we turn insight into impact. I'm your host Aisha, and today we bring a subject that few dare to name but touches millions silently: the global mental health crisis. Why mental health is our next global crisis. Today we begin not just series but a journey. कभी कभी हमारी बाहर की दुनिया का शोर इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें अपने अंदर की आवाज सुनाई ही नहीं देती, और वो अंदर की आवाज सुनने के लिए हमें एक बहुत छोटे से लम्हे की जरूरत होती है, और वो लम्हा भी कहीं दूर नहीं होता, हमारे पास ही होता है, बस हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. As the world spins faster, as uncertainty grows louder, we forget to check in the most important person who needs us the most, and that important person is ourselves. हम खुद से दूर होकर इतना दूर चले जाते हैं कि हम एक स्पेस बना लेते हैं, और वही स्पेस हमें बेसुकूनी की तरफ लेकर जाती है. मेंटल इलनेस कोई छोटी सी चीज नहीं है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बज़ाहिर हमें दिखता तो नहीं है, मगर रोजाना हमारा दिमाग का, हमारे दिल का, हमारे जिस्म का, हमारे रूह का थोड़ा थोड़ा हिस्सा खा जाता है. But the 5 Hour Room is here to change that. This space is for reflection, for resilience, and for reclaiming your peace from inside out. The crisis we can't afford to ignore. Mental health is a global emergency and is proven by science. चलिए एक छोटे से सच से शुरू करते हैं. वो सच पता है क्या है? हमारे अंदर का एक शोर. वो शोर हमसे रोजाना कहता है, the word is not well, not emotionally, not mentally, and not spiritually. For this purpose, there is a continental breakdown. अगर हम globally भी बात करें तो there is a link I'll share in the description. Annual Mental State of the World Report. And this report says us that 27% of people are facing anxiety, stress, depression, while 38% are thriving and 65% are able to manage their stress. अब ये जो 27% फील कर रहे हैं डिप्रेशन को या एंजाइटी की स्टेट में है, ये 27% is not a small ratio. If I move towards the USA, a report published by the State of Mental Health in America in 2024. 23.08% adults, nearly 60 million adults, are suffering from mental illness in USA. And this is a mental health crisis in US. 23.08% और वो भी adults. Mental health statistics has also been published by Forbes in 2025. I'll share the same link to you in the description as well. एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, स्टेट ऑफ द बिहेवियरल हेल्थ वर्कफोर्स, नवंबर इन 2024. 2024 कोई बहुत लंबा अरसा नहीं है, अभी कुछ ही अरसे की बात है, और वो भी नवंबर की बात हो रही है. इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी रिपोर्ट की गई, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ. नेक्स्ट है डिप्रेशन रेट्स बाय कंट्री 2025. यहाँ पे भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है, कंट्री वाइज सारी डिटेल्स मेंशन है. 2024 State of Mental Health in America report. 23% as I already told you, आप भी देख सकते हैं. 1 in 4 adults with frequent mental distress could not see a doctor due to cost, at 2% increase over the last report. Facilities नहीं है, expense बहुत ज़्यादा है ट्रीटमेंट का, साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल नहीं है. डे बाय डे हमारी लाइफ इतनी बिजी हो रही है कि हम अपने जिस्म का तो क्या, हम अपने दिमाग का भी ख्याल नहीं रख पा रहे.
सेम इज द केस विद यूरोप, वहां पे भी मेंटल हेल्थ के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हर कंट्री की तरह हर कोई चाहता है कि वो बेहतर रहे, उसकी पब्लिक, उसकी नेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म करे, तो हर जगह कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं। अफ्रीका में भी बहुत लिमिटेड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, फैसिलिटीज बहुत कम है। एशिया की अगर बात की जाए तो यहाँ के भी हालात बाकी दुनिया के जैसे ही है, कोई बहुत चेंज नहीं है। हम भी मेंटल इलनेस की तरफ मूव कर रहे हैं डे बाय डे। इन चाइना लोगों ने एआई चैटबॉट्स के एज ए मेंटल हेल्थ सपोर्ट यूज करना शुरू किया है। क्यों? इंसान कहाँ है, हम कहाँ हैं? हम दूसरों से बात करने का हमारे पास वक्त नहीं है, हम खुद ही खुद से बात नहीं कर पा रहे, और हमें अपने खुद की फीलिंग्स को शेयर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? चैटबॉट्स की। इंडिया में भी मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, with 36% reporting mood related concerns, and this report has been published the Times of India. ऑस्ट्रेलिया में भी सेम सिचुएशन है, but national campaigns promoting mental well-being and early interventions. Deep dive into Asia's mental health landscape and a spotlight on Pakistan. तो हम भी बाकी दुनिया से कुछ पीछे नहीं है। हमारी कंट्री, मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद हम 180 की स्पीड से आगे जा रहे हैं मेंटल इलनेस में। हम कहते हैं कि बाकी दुनिया में तो है, तो हम क्यों पीछे रहे हैं इसमें? हमें भी मेंटली इल होना है। दिस इज नॉट गुड। देयर इज अ लिंक आई शेयर्ड इन डिस्क्रिप्शन, और उसमें एक रिपोर्ट पब्लिश है, और वो हमें ये कह रही है कि पाकिस्तान में 1 in 7 people live with a mental health condition, और in the WHO World Health Organization Southeast Asia region, mental, neurological, substance use conditions and self-harm make up to 23% of the disease burden in the region, measured by years of healthy life lost to disability. Or Pakistan, 50 million individuals are affected by mental health issues. ये रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिश हुई है। ये उर्दू पॉइंट पे मैंने चेक किया, वहां पे भी दी हुई थी, वहां पे भी मेंशन था कि ये रिपोर्ट उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ली है। लेस देन 10%, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, लेस देन 10% पेशेंट्स जो हैं मेंटल इलनेस जो फेस कर रहे हैं, लेस देन 10% वो ट्रीटमेंट रिसीव कर पा रहे हैं। Only 400 psychiatrists are available for 50 million individuals that are affected by mental illness issues. According to the World Health Organization, 1 in every 8 people in the world lives with a mental disorder, and that's over 970 million people globally struggling with anxiety, depression, trauma and more. Suicide के rates भी increase हो रहे हैं। 15 to 29 के जो एज ग्रुप है, उनमें सुसाइडल थॉट्स बहुत कॉमनली ऑब्जर्व की जा रही हैं। कोविड-19 के बाद 25% मेंटल इश्यूज जो हैं ये इंक्रीज हुए हैं। 16 मिलियन, अच्छा, उर्दू पॉइंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 16 मिलियन पाकिस्तानीज सफर फ्रॉम डिप्रेशन। According to the latest report, over 15 million people in Pakistan, only 400 psychiatrists exist, with few state-run psychiatric hospitals and a small number of psychiatric units in teaching and general hospitals. और ये पेपर पब्लिश हुआ है ताइवानीज जर्नल ऑफ साइकियाट्री, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? मेंटल इलनेस जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, क्यों? कुछ प्रॉब्लम है, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस चीज के बारे में, हमें अवेयरनेस नहीं है। हम क्यों इस चीज को लेकर अंधा बने हुए हैं कि एक जो बीमारी जिसका इलाज भी मुमकिन है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, तो हम उसके पर फोकस क्यों नहीं कर रहे? और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सिर्फ हमारी डेली लाइफ को ही अपसेट नहीं करता, ये हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। हम क्या है, हमारा जिस्म, हमारा दिमाग, हमारी रूह, each and everything is affected by this problem. हम बात नहीं करते, हमें लगता है इट्स taboo because support systems are weak. हमारा communication system जो है, conversation हमारा strong नहीं होता। हम दूसरों से तो क्या, हम खुद ही खुद को आईने में खड़ा होकर देखें तो हम खुद भी खुद से बात नहीं कर पाते। हमें दूसरों को बताते हुए शर्म आती है, हम किसी को बताएंगे तो क्या जहनी बीमारी में मुब्तला है। हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े, हमारे गली मोहल्लों में लोग बात करने से भी डरते हैं। क्या किसी को कहेंगे? नफ्सियात का मसला है, अच्छा ये तो पागल हो गया है, साइको है।
हम कब इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, हम इस 2025 हम कब तक इसी में जिएंगे. But the science tells a different story. That untreated mental health issues affected our brain chemistry, our immune system, our ability to work, and our ability to connect to others. Number of MRI studies from Harvard and Stanford I'll share in the coming episodes and we'll talk about in detail. We discuss the stress hormone, the cortisol that rises dramatically, affect our sleep, our hormones, memory, and even the heart health. So the question is no longer, is this real? Yes, this is real. Science is real. This suffering, this mental health suffering is real and this is visible now. And in the 5-hour room, we say it's time to stop whispering about mental health and it's time to start talking about it with compassion, with courage, and with truth. We need to break this silence. In many cultures, including our own, mental health has long been shrouded in silence and stigma. It's often misunderstood, misrepresented, and dismissed altogether. This cultural stigma creates barriers. हम हेल्प नहीं ले पाते, किसी से भी हम बात नहीं कर पाते किसी से भी, और हम अकेले ही इस प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश करते हैं. जब तक अकेले लड़ने की कोशिश करेंगे बहुत सारे लोग नाकाम रह जाएंगे, क्योंकि ये अकेले लड़ने वाला प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं. Moreover, lack of awareness, lack of education about mental health exacerbates this issue. Many individuals are unaware of the symptoms of the mental illness. उनको लगता है कि ये फिजिकल इलनेस है क्योंकि हार्ट इश्यूज हो रहे हैं, बीपी कंट्रोल में नहीं रहता. मेंटल इलनेस की वजह से बहुत सारे लोगों को मस्कुलर वीकनेस, फिब्रोमियाल्जिया एंड ऑटो इम्यून डिजीज ड्यू टू स्ट्रेस, एंजाइटी, और उनको लगता है कि ये वीकनेस है, डाइट अच्छी नहीं है, खाना सही से नहीं ले रहे, तो इस वजह से है. बट अवेयरनेस बहुत कम है कि ये मेंटल इलनेस, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, ये डिप्रेशन हमें फिजिकल इलनेस की तरफ लेकर जा रहा है. If we want to break this cycle, we need open conversations, we need education and compassionate support, क्योंकि ये support के बगैर possible नहीं है. It's essential to challenge the misconception about the mental illness and we need to encourage a more understanding and accepting perspective on mental health. We need a supportive environment, but there is hope. बहुत सारी communities काम कर रही हैं हमारे पाकिस्तान में, हमारे एरियाज में. प्रॉब्लम है हमें अवेयरनेस नहीं, हमें एजुकेशन नहीं है. We need to educate ourselves. We need to educate our society. We need to educate our relatives, our parents, our kids. क्योंकि हम इसको generations में flow नहीं करने दे सकते. If today 50 millions of Pakistani are suffering from mental illness, तो जरा सोचें कि हमारी आगे आने वाली नस्लें किस हद तक इस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हैं. अपने लिए और उनके लिए लड़ना सीखें और अपने आप को अवेयर रखें कि ये प्रॉब्लम किस हद तक फैल रही है और हम इसको ग्लोबल क्राइसिस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज साइंटिफिकली प्रूवन. At 5-hour room, we believe in turning insight into impact. That's why we are talking about mental well-being. And this was just episode 1 from the Comeback series. A lot more to come. Subscribe, share, and join the conversation from insight to impact. And I'm your host, Aisha, and this is 5-hour room, not my, this is yours 5-hour room.